तो टाइम तो लगता है। रुक जा, मैं भी आ रही हूँ, रुक जा। हाँ फिर वो इम्पोर्टेंट है ना बहुत, इन्हें लेंथ नहीं चाहिए। हाँ डिफरेंट लग रहे हो। के लिए ड्यूल मार्कर टेस्ट। इंजेक्शन थोड़ी लगेंगे। ये धनिया हमारा जो उग रहा है, नोनू मोनू सोनू को भी खिलाओ। तीखा नोज है ना, मेरे जैसा नहीं है। मैं तो जाते मांग रही थी रिपोर्ट दिखाना, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। पायल बंदर कहाँ गया? छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल जो है बहुत ज्यादा थकान हो गई थी शूट पे, बिकॉज ऑफ कल मैंने सिंक भी करे हैं गाने के और साथ में डांस भी परफॉर्म किया है। तो वो आपको जल्दी दिखने वाला है मेरे, जब भी गाना आएगा मैं आपको अपडेट करूंगी। और इससे पहले जो हमारा गाना आ चुका है कमाल हो जाएगा, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो भी जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे देख लेना। तो आज है मेरा ड्यूल मार्कर स्कैन, जिसमें की बच्चे की पूरी पोजीशन वगैरह, बच्चे के पूरे मतलब बच्चा ठीक से बन चुका है, ये है वो सब पता लगेगा। तो उसके लिए मुझे जाना है, 1 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। तो अभी हम उठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि सुबह सुबह हम 5 बजे सोए हैं। उसके बाद निकलते हैं सैलून के लिए और उसके बीच में फिर मैं निकल जाऊंगी स्कैन के लिए। तो ये वाले जो कपड़े है ना बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। इसके अंदर सारे के सारे जो लॉन्ड्री वाले कपड़े है ना वो हमने इसमें डाल दिए और एकदम रूम में कोने पे रख दिया। अच्छी भी लग रही है और अब ये सूट भी कर रही है। तो मेरा और पायल का ब्रेकफास्ट हो गया एकदम डन। बस मैं और पायल अब निकलेंगे सैलून के लिए। मतलब सैलून जाने से पहले हम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि आज पायल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन है। जब ये स्कैन होता है ना बहुत डर लगता है। जब मेरा भी स्कैन हुआ था ना बहुत टाइम लगा था, मतलब लगा लो कि 1-1.5 घंटा लगा था। बट जो पायल है उसको और भी टाइम लगेगा, कि मेरे में एक बेबी है और पायल के अंदर ट्विंस है। तो ट्विंस बेबी की पूरी ऑर्गन्स चेक करने, उनकी धड़कन सुननी, उनकी हर एक चीज देखनी अच्छे से, तो टाइम तो लगता है। और इस बार ना हमने एक बहुत अच्छी चीज करी है। लास्ट टाइम क्या होता, जब मैं गई थी ना तो मैंने 1.5 से 2 घंटे वेट किया था अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा पायल की टर्न में ना हम ऐसा नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लेंगे। तो अभी मैंने पहले पेमेंट कर दी और जो पायल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी सेंड कर दिए, ताकि हमें वेट करने की जरूरत ना पड़े। अब 1 बजे की अपॉइंटमेंट, अब जाएंगे सीधा जाके चेकअप हो जाएगा। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और हम लोग ना बिल्कुल टाइम से आ गए हैं हॉस्पिटल और बस अभी ऊपर जा रहे हैं। और जो हमारी फाइल थी ना वो वहाँ दूसरे वाले हॉस्पिटल में रह गई थी, तो भैया को बोला है फाइल लेकर आओ। और हमने बहुत गलती कर दी, देखना बातों के चक्कर में कहाँ चढ़ गए दोनों। रुक जा, मैं भी आ रही हूँ, रुक जा। तो गाइज अभी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में सारी जो है खबर बहुत ही अच्छी है कि दोनों बेबीज जो हैं वो सही पोजीशन पे हैं। सब कुछ बन चुका है उनका, हार्ट बीट वगैरह, हैंड, फीट, नोज, आईज, सब कुछ बन गया, लिप्स। तो गाइज आज है गुरु पूर्व और गुरु पूर्व पे ना सब जगह लंगर होता है। तो मैंने देखा कि आलू पूरी का लंगर हो रहा है, मैंने भैया को भेजा, मैंने कहा भैया खिला दो, और हलवा भी है साथ में। लंगर का ना कुछ भी खा लो, इतना स्वाद होता है, इतना स्वाद होता है ना, मतलब उसके सामने ना सारा खाना फेल है। इसीलिए तो मैंने मंगाया है। अच्छा किया, को भी मिल जाएगा ना गुरु पर्व का प्रसाद। हाँ। तो यहाँ पे ना हमारी चाय आ गई और ये कब का ना मुझे ऐसा लग रहा है दूर से हैंडल नहीं है, ऐसे दूर से लग रहा था। हाँ है, पर ऐसा लग रहा नहीं है। कल फिर नहीं आएंगे हम। यार मैं कल तो बोर हो रही थी, मैं ये चीज सोच रही थी, मैंने कहा 2-3 जने होते कुछ बात तो कर देते। मैं ऐसे करके बैठी रही, रजनीश भी लेट आए, आ जाया करो डेली। अब कल यार हम मान नहीं सकते ना, कल लास्ट चंद्र ग्रहण है, साल का लास्ट ग्रहण है, वो एक बार निपट जाए फिर वो इम्पोर्टेंट है ना बहुत। कल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 7-7:30 मतलब ये लगा ले 1:32 स्टार्ट होगा, 7:32 एंड होगा। तो गाइस घर से भी ना हमारा लंच आ गया है, शांति ने भेज दिया। राहुल लंच ले आया था, बट अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आलू पूरी का लंगर खाया था और इतना टेस्टी, इतना स्वाद लंगर था, सारा का सारा मैंने पायल ने निपटा दिया। तो अभी सोच रहे थोड़ी देर बाद लंच करेंगे, मतलब कर लूंगी, एक आधी रोटी खा लूंगी। गाइस आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ गौरवी से, जो कि बहुत ही दूर से आए हैं, स्पेशली हेयर कट करवाने आए हमारे सैलून में। और ये बहुत ही शौक से चीकू के चैनल, हमारा चैनल, सारे चैनल देखते हो आप, एवरीडे देखते हो व्लॉग्स। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट में, ओके। तो गाइस एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, हमारे सैलून हेयर गार्डन में हाइड्रा फेशियल लॉन्च हुआ है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 2499 मीन्स 2499। तो आप जल्दी जाकर हमें हेयर गार्डन सैलून में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हो और अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो हाइड्रा फेशियल के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा पास आके दिखाती हूँ। तो इसमें 3 प्रोसीजर है, A-B-C। जो ये A है ये ऑल स्किन टाइप के लिए, जो B है वो ऑयली स्किन टाइप के लिए, और जो C है वो है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो अगर मैं चूज करूंगी तो मैं C में जाऊंगी।
तो आप लोग जब भी कॉल करोगे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स वो आपको अच्छे से एडवाइस देंगे कि आपको ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है। तो जल्दी से जाइए अपनी हाइड्रा फेशियल की जो अपॉइंटमेंट से बुक कीजिए। तो गाइस अभी ना चीकू के पापा भी आ गए अपना हेड वॉश कराने के लिए, और क्योंकि कल उनका शूट था, शूट में जो बाल थे उनके वैसे हुए थे दोबारा कर्ल्स वाले, तो वो बाल ना घर पे सही से बिल्कुल भी धुलते नहीं है, तो वो अपना हेड वॉश करवा रहे हैं। वो आ गए तो हम लोग निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मुझे और पायल को जाना है हॉस्पिटल। पायल का जो ब्लड टेस्ट है वो रह गया है, तो वो करवाना है। और गाइस साथ ही साथ ना आज मेरे 15 वीक्स 4 डेज चल रहे हैं। तो मैं जब गई थी ना पायल का टेस्ट करवाने के लिए, तो मैंने भी पूछ लिया था वहाँ पे कि मुझे अपने लेवल 2 टेस्ट के लिए कब आना है। तो उन्होंने बताया था आपको 18 से 20 वीक्स के बीच में आना है। वो टेस्ट में भी ना बहुत टाइम लगता है, 20-25 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे बेबी के जो ऑर्गन्स है सब बन जाए, मतलब बन गए होंगे अभी तक, जो फर्स्ट लेवल था। और ये जो लेवल 2 है उसके बाद एक और होगा, वो मुझे टाइम नहीं पता, बट अभी मुझे 18 से 20 के बीच में फिर जाना है एक बार। तो गाइस इनका ना ये वाला टैटू कंप्लीट हो गया है, तो अभी एक और टैटू करवा रहे हो, दिखाना कौन सा वाला। तो एक ये टैटू करवा रहे हैं, अभी इसका प्रिंट बना है, ये है पेरेंट्स से रिलेटेड, तो ठीक है अभी करवा लो आप। तो गाइज मैंने परसों नेल्स लगवाए थे ना, तो वो मैं रिमूव करा रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी में ना वो हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं नेल्स हटवा रही हूँ, और मैंने सिर्फ शूट के लिए करवाए थे। तो गाइस आज ना बहुत दूर से हमसे कोई मिलने के लिए आया है, अनीता मलिक आए हैं, वो भी हिसार से आए हैं, और वो स्पेशली एक्सटेंशन करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो इनकी वॉल्यूम है ना काफी कम है। तो इनका जो मेन पर्पस है एक्सटेंशन का वो ये है कि इनको वॉल्यूम चाहिए, इन्हें लेंथ नहीं चाहिए। तो अभी जो इनकी एक्सटेंशन है ना ऑन प्रोसेस है, चल रहे हैं। देखो जैसे कंप्लीट होते हैं तो मैं पूरा लुक इनका दिखाती हूँ। हेलो हेलो मैडम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, अच्छे लग रहे हो कहाँ से अच्छा लग रहा है? आंखों से, दिखाओ। काजल लगा लिया? हाँ डिफरेंट लग रहे हो। तो आने से पहले गोलू ने खाया था जम के लंगर, फिर से बैठ गई है खाने पे, अब ये खा रही है। वो तो आलू और पूरी था, ये है आलू सोयाबीन और शायद रोटी होगी साथ में। तो गोलू खा रही है, पर मुझे भूख नहीं लग रही, मैं नहीं खा रही। तो गाइज ये मैंने मंगा लिया 2 ग्लास। अब मैं गोलू भी लस्सी पिएगी, मैं भी लस्सी पी लूंगी, क्योंकि लस्सी तो देखो इतना भारी नहीं करती है, पर खाना ना बहुत ज्यादा भारी करता है पेट में, तो मैं सिर्फ लस्सी पीऊंगी, गोलू खा रही है रोटी। गाइज इनके हेयर एक्सटेंशन हो चुके हैं, और कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता है कि इन्होंने एक्सटेंशन कराया, बिकॉज ऑफ इतने अच्छे से मर्ज किया भैया ने। अगर कोई खोलेगा ना ऐसे तभी देख के बता सकता है कि एक्सटेंशन है, अदरवाइज नहीं बता सकता कि एक्सटेंशन। और इतनी लेंथ चाहिए थी इनको, बस वॉल्यूम चाहिए थी बालों में थोड़ी, इसलिए इन्होंने कराया 18 इंचेस। तो गाइस जो हमारे सैलून की हेयर एक्सटेंशन है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 15,000, मतलब 15,000 ऑनवर्ड्स है। बाकी आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने करवाने हैं, बट 15,000 से हमारी स्टार्टिंग है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 31 दिसंबर तक। तो आप लोग जल्दी से आइए, अपनी बुकिंग्स लीजिए, कॉल कीजिए हेयर एक्सटेंशन के लिए और करवाइए। तो गाइस हम लोग ना हॉस्पिटल पहुंच गए और पायल अंदर जा रही है अपने डियोल टेस्ट के लिए, डियोल मार्कर टेस्ट। पायल इन लोगों ने कितनी अच्छी चेयर डिजाइन करी हुई है ना, ये ब्लड वाली, एक साइड पे हैंडल एक साइड पे नहीं है ना। तो यहाँ पे हम थक चुके हैं, तो गोलू और मैं दोनों बेड पे बैठ गए। पहले वहाँ चेयर पे बैठी थी मैं, वो चेयर से अब हम आ गए बेड पे। ये थोड़ी देर 10 मिनट और लेट करेंगे तो हम सो जाएंगे थोड़ी देर। यहाँ भी सो सकते हैं हम दोनों हाँ आराम से। तो गाइज ये बेड से, मतलब ऐसे बेड से मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगी मेरी, जब मैं यहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाऊंगी तब सुनाऊंगी गाड़ी में बैठ के, यहाँ पे सुनाने वाली बात नहीं है। तो गाइस मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, इतनी नींद क्यों आ रही है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नींद आ रही है। तो मैंने पायल को बताया, मैंने कहा अभी 10-15 मिनट पहले ना मैंने 1.5 ग्लास लस्सी पी थी, तो लस्सी से नींद आती है। पायल बिल्कुल रेडी हो गई अपने इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंजेक्शन थोड़ी लगेंगे, ब्लड टेस्ट से निकलेगा। हाँ तो हम लोग आ गए हैं ऑफिस से और डॉक्टर के पास से घर। और ये जो सूट है ना ये अब पहनूंगी, अब इसके बाद नहीं पहनूंगी, क्योंकि जिसका पजामा है ना वो काफी टाइट। और देखो मैंने पजामा ना नीचे बांधा हुआ, तो उसकी वजह से कितना नीचे बांधा हुआ है ना। और इस साइड ना हम लोगों ने अपना वापस से गार्डन सेट कर दी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो गार्डन ऊपर था ना तो इधर सेट हो गया है। ऊपर यही दिक्कत थी कि एसी की वजह से ना पानी लीक हो रहा था, बट इधर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, एसी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो गाइज आज नीचे से पौधे भी सारे ऊपर आ गए और नितिन भैया की बालकनी में लगाए हैं सारे पौधे। तो यहाँ पे सारे पौधे जो है हमने लगा दिए। और ये जो ग्रास थी ना पहले, हाँ मेरे वाले रूम के उधर थी, अब यहाँ लगा दिए सारी ग्रास। और आज ना हमने टमाटर के पेड़ अलग अलग करवाए हैं। एक टमाटर का पेड़ ये रहा, इसमें जो है ना 2 टमाटर आए हैं इधर। ये धनिया हमारा जो उग रहा है, पालक हमने काट लिया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा पालक आ रहा है। और एक टमाटर यहाँ पे पेड़ इसमें करवा दिया, 2 पेड़ उसमें करवा दिए, क्योंकि ना इसमें जो सारे पेड़ है ना मुरझा रहे
रहे थे, नीचे गिर रहे थे, तो मुझे इस पेड़ को ऐसे करवाना पड़ा। तो मैंने वैसे सोचा है ये जो एरिया ना, इसको मैं वॉशिंग एरिया बनाऊंगी, पर अब वॉशिंग एरिया बनाने का वो नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पौधे रख दिए हैं सारे। तो इसको हम बालकनी को पौधे वाला ही रखेंगे, और यहाँ पे चलने में भी ठीक है। अब आगे आगे ना प्रेगनेंसी में ये काम आएगा यहाँ चलने के लिए। तो गाइस अगर हमें रात को कभी घूमने का मन हुआ ना, तो हम लोग इस बालकनी में भी घूम सकते हैं। यहाँ से देखो बिल्कुल चहल पहल रहती है, ये मेन रोड है हमारे यहाँ से ना, दिखती है इस बालकनी से। तो नितिन वाली ये जो बालकनी है ना, ये पूरी बालकनी हमें काम आएगी हमारे घूमने के लिए। और ये ना, ये हमारे किचन का बाहर का एरिया, जहाँ पे हमने बताया था मंदिर बनाएंगे। शायद अब यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, और ना ये पूरी जाली लगी हुई है, ओपन एरिया है, तो हवा पास बहुत अच्छे से होती है इधर। तो यहाँ लॉन्ड्री के कपड़े भी आ गए हैं, मैं सोच रही लॉन्ड्री के कपड़े भी लगा देती हूँ, वरना ना पूरी अलमारी फैलती रहती है। और चीकू के पापा ने बोला ये पूरा घर जो है ना, मुझे कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे सब सामान ना नीचे बिल्कुल सेटल जहाँ पे होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। वो जो है स्टैचू वहाँ से निकालना है, वहाँ से निकाल के कहीं और लगाना है, क्योंकि वहाँ ये सही नहीं लग रहा। और चीकू के पापा ने मुझे ये भी बोला है कि ये जो फोटो है, ये फोटो यहाँ से हटानी है, क्योंकि ये पूरा हम यूट्यूब का वॉल रखेंगे, यूट्यूब के बटन का वॉल रखेंगे। अब आगे हमारा डायमंड बटन भी आने वाला है, तो डायमंड बटन पता नहीं वो दीवार में लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अगर नहीं लग सकता है ना, तो भी उसे फ्रेम करवा के हम ये जिस जगह पे हमारी फोटो है ना, वहाँ पे लगाएंगे। तो चीकू के पापा चले गए, पर उनकी डाइट जो है वो आ चुकी है। अब जो आएंगे तो उनको गर्म करके डाइट दे देंगे। डाइट में मेरे हिसाब से सूप है और साथ में कुछ और है। और हमारे बाथरूम में ना कॉर्नर्स नहीं है, तो सामान रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने आज ये कॉर्नर्स मंगाए थे सारे, और ये कॉर्नर्स कल फिट कराएंगे, क्योंकि आज चीकू के पापा सो रहे थे पूरे दिन, क्योंकि कल पूरा दिन शूट पे थे। सुबह 5 बजे आए, तो ड्रिल मशीन की आवाज आती, इसलिए नहीं लगवाए, कल लगवाएंगे। तो आज ना घर में कोई सब्जी नहीं थी, और सुबह क्योंकि सब्जी लेके आनी है, सब्जी फ्रूट सब खत्म हुए हैं, तो मैंने प्याज टमाटर कटवाया, इसकी चटनी बनाने वाली हूँ मैं। शांति बोली थी दीदी मैं बना दूं, मैंने कहा नहीं तू मत बनाइयो, मैं ही बनाऊंगी। तो मैंने कटवा लिया था, अब इसकी सब्जी भी बनानी है मुझे। तो यहाँ जो है गोलू कर रही है सामान सेट, मैं जा रही हूँ चटनी बनानी, ठीक है। तो ये पूरी जो चीकू की है ना अलमारी, अब बिल्कुल सेट रहती है। मैं खुश हूँ इस चीज से। पहले चीकू के कपड़े ना मिलते नहीं थे, क्योंकि 2 बॉक्स बना रखे थे हमने, उसी में चीकू के कपड़े रहते थे। पूरी अलमारी चीकू की हुई, चीकू भी खुश है, अपने आप कपड़े ढूंढ के पहन लेता है। तो गाइज ये वाला जो फोटो फ्रेम भी है ना, चीकू ने लगाया इधर, और इस फोटो फ्रेम में हमारी वाली जो फोटो है ना, इसमें हमारे 4 मिलियन हुए थे, और ये हमने अपनी लव स्टोरी का सेकंड पार्ट बनाया था, तब की फोटो है। और ये हमारे दिल्ली वाले घर की फोटो है, ये है इधर की, ये नहीं हैदराबाद की है, और ये तो आपको पता ही है यहीं की फोटो है। और ये हमारे ना सब्सक्राइबर ने हमें गिफ्ट की थी शादी हमारे घर पे आके। नहीं बेटा, तो याद कर, हमारे घर पर वो आए थे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें गिफ्ट की फ्रेंड्स बना के। 2 लड़कियां थी, नीचे वेट कर रहे थे। एक बार चीकू के पापा जिम से आते, 2 लड़कियां थी, लड़कियां याद आई? मुझे याद नहीं है। मेरे को याद है, सब्सक्राइबर ने दी थी ये। पायल, हाँ, चीकू का नोनू मोनू सोनू कौन भी लेटा हुआ है यहाँ पे। देख अब उसको परवानी है, नोनू मोनू सोनू कहाँ पड़ा हुआ है। उस दिन मुझे कहता है मैं चीकू को खाना खिला रही, कह रहा मम्मी नोनू मोनू सोनू को भी खिलाओ। मैंने राजमा चावल खिला रही, मैंने कहा चल बच्चा खा लेगा, मैंने इसको खिलाया। जैसे इसे खिलाया ना, चीकू इसको ऐसे कर रहा, ओहो इसको डकार आ रहा है। अपना खाना छोड़ के इसको बाथरूम पे गया, इसको पॉट पे बिठाया था कैसे करके, कह रहे मम्मी फ्रेश हो रहे, और बाहर खड़ा हुआ, फिर 2 मिनट बाद इसको लिया और अंदर कह रहा हो गया फ्रेश। तो गाइज ये है मेरा अल्ट्रासाउंड। आपको यहाँ पे बेबी दिख रहा होगा, एक बेबी ये रहा, एक बेबी ये रहा। दोनों बेबी की सब कुछ हार्ट बीट वगैरह बिल्कुल अच्छी आई है। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत टेंशन वाला टाइम होता है। 3 मंथ्स का जो स्कैन होता है, एंटी स्कैन, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने आज करवाया, अब सारी टेंशन खत्म। डॉक्टर ने बोला सब कुछ परफेक्ट है। जो इंटरनल ब्लीडिंग थी वो भी बंद हो गई है। आपको देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें नाक दिखेगा, आपको आंख दिखेगी, मुंह भी दिखेगा। ये क्या है? हाँ, ये पूरा नोज ऐसा लग रहा है, तीखा नोज है ना, मेरे जैसा नहीं है। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा हुआ है कि जो दोनों बेबी है ना, दोनों की जो एज, जो टाइम क्या होते हैं, वो एज फीटल का जो टाइम होता है कि ड्यूरेशन अलग अलग है। एक है 12 वीक्स 4 डेज का, एक है 13 वीक्स 2 डेज का, एक है 6 सेंटीमीटर का, एक है 7.10 सेंटीमीटर का। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे नहीं पता ये ऊपर नीचे कैसे होगी, होता होगा, ये कुछ साइंस ही, मतलब डॉक्टर्स ही बता सकते हैं इसके बारे में, हमें तो नहीं पता। और आज एक और मेरे लिए अच्छी बात हुई है, बहुत सारी टैबलेट्स मेरी बंद हो गई है, लेकिन कैल्शियम और आयरन मैम ने शुरू कर दिया है, वो मैंने मंगाए हैं। मेरे पास आयरन तो आ गया है, मैं एमवे के खाऊंगी। मैंने गोलू को भी बोला था, पर गोलू नॉर्मल जो डॉक्टर ने लिख के दिए वही खा रही है। और इसमें ना मेरी काफी सारी टैबलेट्स जो है वो कम हो गई है। डॉक्टर गई धीरे धीरे आपकी बाकी जो टैबलेट है ना, वो भी मैं बंद कर दूंगी। और मुझे आज टेटनस का भी इंजेक्शन लगाता हूँ। तो गाइस ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये एंटी स्कैन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आज मैं स्कैन के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक और लेडी आए हुए थे, वो नॉर्मल इंसान थे, तो उसका फिफ्थ मंथ का पे वो एंटी स्कैन करा रही थी 5th मंथ पे। तो एक पहले तो ये उन्होंने शायद गोलियां नहीं खाई होंगी, जो फॉलिक एसिड वगैरह खाते हैं ना, वो बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। अगर आप लोगों में से कोई भी प्रेग्नेंट हो, तो डॉक्टर के पास जरूर अपना चेकअप कराएं, और फॉलिक एसिड जरूर खाएं, क्योंकि फॉलिक एसिड से ना बच्चे की जितने भी ग्रोथ में जो भी काम जरूरत होती है, वो हेड
वगैरह सब, और ये स्पाइनल होती है, ये सब बनता ब्रेन उससे। होता है तो डेवलपमेंट। बाद में ना अल्ट्रासाउंड उसने करवाया हमारे साथ। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे ना, तब वो वहाँ पे थी और उसका जो स्कैन था ना वो सही नहीं था। तो हमने तो बोला था हमें बताओ क्या है क्या नहीं है। फिर हमारी जो सिस्टर है वहाँ पे, जो सिस्टर है वो बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत टेक केयर करती हैं, बहुत अच्छे से अटेंड करती हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, इनका जो स्कैन है वो सही नहीं आया है। मतलब यार ये इतनी दूर आके, मतलब 5 महीने का बच्चा इतनी दूर आके अगर किसी को खाली हाथ जाना पड़े ना, तो बहुत निराशा वाली बात होती है। और हाँ, टचवुड भगवान की दया से उनका एक बेबी है, पर ये दूसरा बेबी भी ठीक होना चाहिए था, उनको जल्दी अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था। अब 5वें में अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया तो उनका जो है फीटस जो है वो सही नहीं बना हुआ है। तो ये मेरे को बहुत दुख वाली बात थी। गोलू को और मेरे को तो सिस्टर ने मना कर दिया था कि आप इनकी रिपोर्ट मत देखो, फिर आप माइंड पे ले लोगे ये वो, फिर हमने नहीं देखी उनकी। मैं तो जाते ही मांग रही थी रिपोर्ट दिखाना, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। पायल, जब तेरा स्कैन हो रहा था ना, तो वहाँ पे सिस्टर थी, जो पता है मैं बहुत पूछताछ करती हूँ, तो मेरा नेचर ऐसा है गाइस, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मेरे इतने क्वेश्चन होते हैं। तो जब पायल स्कैन करा रही थी ना, तो मैंने पूछा मैं मेरे को कब आना है, तो उन्होंने बोला 18 से 20 हफ्ते में आना है। तो अभी मेरा 2 दिन बाद 16 वीक स्टार्ट हो जाएंगे। तो डॉक्टर मुझे बोल रही कि ना ये जो लेवल 2 होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। इसके अंदर ना सब पूरा बेबी बन जाता है, पूरा मतलब A to Z बेबी बन जाता है। बट उसके अंदर भी ना हमें चीजें देखनी, बेबी की जो पोजीशन है वो सही है कि नहीं है, यूम्बिकल कॉर्ड है वो सही है, फ्लूइड होता है बॉडी में वो भी चेक करना होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अपॉइंटमेंट ले लेना जैसे आपने इस बार ली है, ताकि आपको ना ज्यादा देर वेट ना करना पड़े। और उस स्कैन में ना उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि 20 मिनट्स लगेंगे। तो गाइस आज मैंने जब स्कैन करवाया ना, तो सुबह 11 बजे मुझे पता था, क्योंकि मेरे 12 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो सुबह ही मेरे को पता था कि मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना है। तो मैंने गोलू ऑनलाइन नंबर उनका निकाल के मैंने फोन करके उनको अपना आधार कार्ड वगैरह टेस्ट वगैरह भेजा, और फटाक से मैं वहाँ गई। 1:18 पे गई 1:18 पे मैं वहाँ पहुंची थी। फटाक से मेरा 10-15 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो गया था, क्योंकि दोनों जो बेबी से ना उनकी जो पोजीशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा डॉक्टर को देखने में। तो मेरा तो बहुत जल्दी हो गया था। गोलू के टाइम पे मैं 2.5 घंटा लगा था वहाँ पे। 2.5 घंटे के बाद 20-25 मिनट हमें रिपोर्ट के लिए लगा था। और 2.5 घंटे के अंदर तो मैंने ना 1 से 1.5 घंटा तो वेट किया, और मुझे अंदर भी ना आधा घंटा लगा, पर मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने मेरा बहुत ज्यादा चेक करा, मतलब कि ना हर चीज डिटेलिंग में बताया, क्योंकि उनको पहले की चीजें पता थी, तो वो मेरे को बहुत डिटेल में बता रहे थे। फिर उनको ढूंढना भी था, तो पता नहीं कुछ ना कुछ होता होगा। पायल का टाइम नहीं लगा, मेरा टाइम लगा। तो गोलू पहन रही है आज ये वाली नाइटी। गोलू कह रही है मेरे को ये जो सूट है ना बहुत टाइट है, और ये कल पूरा टाइम मैंने वहाँ पे शूट पे ये सूट पहना हुआ था। और सीरियसली ये सूट तब का है जब हम पतले थे, जब हम प्रेगनेंसी नहीं थी। पिछले साल आया था ये सूट, पर ये सूट अच्छा है इसलिए हमने फेंका नहीं, किसी को दिया नहीं। देखना तो ये बहुत नीचा है सूट। तो गाइज ये ना एमवे की आयरन की टेबलेट्स हैं, जो कि मैंने चीकू के टाइम पे भी खाई थी। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मुझे ये खाना, वैसे तो डॉक्टर ने बोला खा सकते हो, आप लोग भी सजेस्ट करना कि आप लोगों में से किसने ये खाई है, क्योंकि मैं ये कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। पायल, कल ग्रहण है, कल पुराना वाला नाइट सूट निकाल देंगे 2। यार हमने सारे के सारे निकाल दिए यार, चेक करती रुक जाओ। तो गाइस हम लोगों को ना इतनी जल्दी होती है ना सामान निकालने की, हमने सारा पुराना सामान निकाल दिया था। तो ये जो नीचे नाइट सूट दिख रहे हैं ये तो सारे नए हैं, और ये कुछ पुरानी मिक्स नाइट सूट है। पायल पिछले साल के पड़े हैं नाइट सूट फुल स्लीव वाले, तो वो तो सिर्फ विंटर्स में काम आएंगे ना। हमने क्या पहनी कुछ देखना पड़ेगा। तो गाइस मुझे ना किसी चीज की क्रेविंग नहीं होती, पर अभी भी ना मेरा मुंह पूरा भरा हुआ है, जिस चीज का मैं नाम नहीं ले सकती। पायल लेगी मेरी जगह। फैंटा। पायल, मुझे फैंटा पीने का बहुत मन करता है। मुझे पता है अच्छी नहीं होती, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, बट ना ऐसा क्यों हो रहा है? फैंटा ऐसा लग रहा है जैसे फैंटा दे दो बस। मेरा इतना सलेटी खाने का मन कर रहा है ना, पर उस दिन मैं मेरे पकड़ी गई चीकू, पापा ने पकड़ लिया सलेटी खाते हुए। तो मुझे 5 साल से जानती है, मैं कभी शादी के बाद कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती थी ना फैंटा वाली कि कोल्ड ड्रिंक पीना है मुझे। मैं कितनी कम पीती थी देखो, अब देख मन कर रहा है। तो अब ना मौसम हो गया चेंज, तो मैंने भी सॉक्स पहन ली और पायल भी सॉक्स पहन रही है। पैर भी साफ रहेंगे और ठंड भी नहीं चढ़ेगी। और आज मैंने पहनी है फर्स्ट टाइम ये नाइटी, इतनी कंफर्टेबल लग रही है। देख बाहर का मैंने सेट कर दिया, अच्छा लग रहा है ना यार? पायल तुझे मुझे आदत है ना कुछ सामान सेट करने की। अभी ये वाला रूम रह गया गाइस, ये भी सेट कर दूंगी। पायल बंदर कहाँ गया? किसी से टूट गया एक बंदर? टूटा नहीं होगा, चीकू ने अपने सामान में लगाया हुआ। अच्छा एक बंदर यहाँ बिठा देते हैं। हाँ एक बंदर लेता है वो। तो ये वाली टोकरी में पहले रहती थी चीकू के पापा की दवाइयाँ वगैरह, अब हमने इसे बना दिया रिमोट का। ये क्योंकि रिमोट इधर उधर रहते हैं, ये सारे पंखों के रिमोट है, इसी में हम एसी के रिमोट भी रख देंगे, तो रिमोट के लिए हमें इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। तो गाइस अभी घर पे कोई नहीं है, मैं और गोलू जा रहे हैं नीचे टीवी देखने, क्योंकि टीवी का सिस्टम ऊपर अभी हुआ नहीं है। इतना बड़ा पोपट किसी का नहीं हो सकता। देख रहे हो पायल ने पहले बोल दिया वाईफाई नहीं, हम दोनों अपना सच के बैठ गए यहाँ पे। तो गाइस खाना वाना हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग सोने। ये वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जिसने अभी तक हमारा गाना नहीं देखा है, कमाल हो जाएगा, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना भी देखिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।